तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीआई सिस्टम के बारे में, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस उनका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों चलो जानते हैं यूपीआई सिस्टम के हिस्ट्री के बारे में। तो चलो दोस्तों जानते हैं कि यूपीआई सिस्टम काम कैसे करता है। आइए जानते हैं यूपीआई सिस्टम की प्रोसेस के बारे में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की एक भुगतान प्रणाली है। ये बैंक के अकाउंट्स के बीच पैसे भेजने का एक आसान और सिक्योर प्रोसेस है। तो दोस्तों चलो जानते हैं कि यूपीआई सिस्टम को डेवलप किसने किया, जानते हैं उनके बारे में। तो यूपीआई सिस्टम को डेवलप एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ईयर 2016 में किया। एनपीसीआई एक गैर लाभकारी यूनिट है जिसकी स्थापना आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ईयर 2024 में बहुत सारे कंट्रीज ने यूपीआई को एक्सेप्ट किया। तो चलो जानते हैं किस किस कंट्रीज ने यूपीआई को फॉलो एंड एक्सेप्ट किया, जानते हैं उनके बारे में। तो भूटान, फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, ओमान, श्रीलंका एंड यूएई ने यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यूपीआई को फॉलो एंड यूज़ करते हैं ये कंट्रीज़। तो दुनिया में टोटल 7 कंट्रीज यूपीआई को एक्सेप्ट एंड यूजेस करते हैं। तो दोस्तों जानते हैं उनके बारे में जो यूपीआई को डेवलप किया। तो मिस्टर दिलीप आसबे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड एमडी एंड सीईओ हैं। दिलीप आसबे को यूपीआई के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है। उन्होंने इस सिस्टम के संस्थापक के पीछे बहुत सारी मेहनत और संघर्ष उन्होंने किया है, तब भी तो उनको यूपीआई सिस्टम का मास्टरमाइंड कहा जाता है। उन्होंने बड़े पैमाने पर भुगतान प्रसारण प्लेटफॉर्म के डिजाइन, विकास और प्रबंधन में शामिल है। उन्होंने भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम यूपीआई तत्काल भुगतान सेवा, आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस एंड रुपए और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह एनईटीसी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सहित अन्य भुगतान प्रणालियों के विकास का नेतृत्व किया। यूपीआई एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जो यूजर को तेज अंतर बैंक लेन देन करने की परमिशन देता है। ये यूजर को एक ही ऐप में कई बैंक अकाउंट्स को एकीकृत करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों जानते हैं यूपीआई मनी ट्रांसफर की स्पीड के बारे में। यूपीआई 0 शुल्क का प्रावधान करता है और प्लेटफॉर्म यूपीआई वास्तविक समय में मनी ट्रांसफर को सक्षम बनाता है, जिससे ये एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और आईएमपीएस जैसी पारंपरिक विधियों की तुलना में अधिक तेज हो जाता है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत जानते हैं दिलीप आसबे के एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में। चलो बात करते हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, आइए जानते हैं। तो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस यूके से ग्लोबल मैनेजमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, मास्टर ऑफ साइंस एमएस की डिग्री और मुंबई यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में डिग्री हासिल की है। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के सर्वश्रेष्ठ एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम के फॉर्मर स्टूडेंट हैं। तो यह 2021 में भूटान कंट्री ने सबसे पहले यूपीआई सिस्टम को स्वीकारा एंड उनको एक्सेप्ट किया।
तो चलो जानते हैं कि एनपीसीआई का डेवलप कैसे हुआ, जानते हैं उनके बारे में। तो ईयर 2008 में दिसंबर महीने में एनपीसीआई की स्थापना हुई, जो कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के नाम से जानी जाती है। तो एनपीसीआई की स्थापना आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि भारतीय बैंक संघ द्वारा 2008 में की गई। एनपीसीआई का मुख्य उद्देश्य डिजिटल पेमेंट्स को अधिक सुलभ और कुशल बनाना है और एनपीसीआई भारत में डिजिटल पेमेंट्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो दिलीप आसबे भारत की 182 लाख करोड़ की यूपीआई क्रांति के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है। बीएससी में कोडिंग से लेकर एनपीसीआई का नेतृत्व करने तक दिलीप आसबे ने भारत में पेमेंट्स के तरीकों में क्रांति ला दी और अकेले 2023 में यूपीआई लेन देन 182 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंड ईयर 2022 से 60% 28 मार्च 2024। तो दोस्तों जानते हैं यूपीआई सिस्टम के ट्रांजैक्शन के बारे में, तो जानते हैं उनके यूपीआई सिस्टम के हिस्ट्री के बारे में। यूपीआई सिस्टम की ट्रांजैक्शन मात्रा ईयर 2018 में 375 करोड़ से बढ़कर 2024 तक 17,021 करोड़ हो गई, जिसमें कुल डिजिटल पेमेंट्स मात्रा 20,787 करोड़ ट्रांजैक्शन तक पहुंच गई 2025 तक, जो कि अभी। तो दोस्तों यह हिस्ट्री थी यूपीआई सिस्टम के बारे में एंड यूपीआई इंफॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में जीपी टेलीविज़न।